Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. We are doing first chapter of psychology of class 12th, which is variations in psychological attributes. Okay, and आज हम इसका last topic शुरू करने वाले हैं, which is creativity. बट ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है आपके सिलेबस में, जिसमें पहला पार्ट क्रिएटिविटी को समझाया गया है एंड नेक्स्ट पार्ट है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस को कैसे को रिलेट करते हैं, वो चीज़ है. तो हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में करेंगे कवर. एंड फर्स्ट इज क्रिएटिविटी, क्या अंडरस्टैंडिंग है उसकी वो लेते हैं. सेकेंड पार्ट में क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक क्रिएटिविटी. ओके, तो ये वर्ड हम ऑफन यूज़ करते हैं ना कि दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, या ये बहुत क्रिएटिव पर्सन है, मेरी क्रिएटिविटी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, राइट. बट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, क्रिएटिविटी अगर आप देखें तो ये बना है वर्ड क्रिएट से, है ना. क्रिएट इसमें जो है ये वर्ड आया है, क्रिएट से बना है क्रिएटिविटी. और क्रिएट का मतलब क्या होता है, कुछ नया उत्पन्न करना. और वो नया क्या हो सकता है, वो नया कोई नई चीज़ हो सकती है, नया कोई फॉर्मूला हो सकता है, नया कोई आइडिया हो सकता है, कोई नई रेसिपी हो सकती है, नया स्टाइल हो सकता है, नई मेडिसिन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट. कुछ भी नयापन जिसमें है वो चीज़ आपकी क्रिएट करके आती है. एंड उस चीज़ के जो हुनर है उस चीज़ को करने का, उसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी. ओके, तो ये एक लेमैन में इसका मतलब है. अब क्रिएटिविटी हमने देखा न्यू चीज़ एंड यूनिक चीज़, ये 2 कीवर्ड्स हैं कि कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना जो कि न्यू हो एंड यूनिक हो, जो पहले ना हुआ हो जैसा. ठीक है, चाहे थोड़ा सा ही यूनिकनेस हो, थोड़ा सा ही नयापन हो, लेकिन कुछ नया होना चाहिए, तभी उसको हम क्रिएटिविटी का नाम देंगे. ठीक है, सो अभी हमने क्या देखे, 2 पॉइंट्स क्रिएटिविटी के. यहाँ पे क्रिएटिविटी का मतलब हो गया एक तो टू क्रिएट, ठीक है, और एक क्या हो गया, टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू एंड यूनिक. न्यू एंड यूनिक, तो यहाँ पे ये न्यू एंड यूनिक जो है ये आपके कीवर्ड्स हैं. जब तक जो भी प्रोड्यूस की हुई बनाई हुई चीज़ वो न्यू एंड यूनिक नहीं होगी, तब तक हम उसे क्रिएटिविटी का नाम नहीं देंगे. ओके, एंड इसमें एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि इसमें ये किसी भी फील्ड में हो सकती है. ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी सिर्फ जैसे नॉर्मली हम सोचते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, पेंटिंग, ड्राइंग किसी ने बना दी, डांस, म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो ही क्रिएटिव पर्सन है. नो, क्रिएटिविटी हर फील्ड में, रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड, कुछ भी अगर आप नया यूनिक कुछ पैदा कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर क्रिएटिविटी. ठीक है, अगर आप एक राइटर हैं और आप कुछ बिल्कुल ही नया कुछ लिख रहे हैं, नई पोएम लिख रहे हैं, तो यू आर अ क्रिएटिव राइटर. ठीक है, नई कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो यू आर अ क्रिएटिव पेंटर. एक कोई साइंटिस्ट है, वो अगर एक नई दवाई बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी पास्ट में कोविड गया है, तो कोविड के न्यू इंजेक्शन आए जो पहले से कभी अवेलेबल नहीं थे, राइट. तो दैट इज़ क्रिएटिविटी. पास्ट में हमारे पास साइंटिस्ट ने और भी ऐसी क्रिएटिविटी शो की, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स आई हैं, राइट. आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी. ठीक, ऐसे ही हमारे और बहुत साइंटिस्ट हुए हैं, CV रमन, रामानुजन. तो ये सब जो है ये क्रिएटिव पर्सन थे, क्योंकि इन्होंने कुछ नया जो है वो दिया सोसाइटी को, राइट, एंड यूनिक दिया. उसी तरीके से अगर आप म्यूजिक की कोई नई टोन निकालते हैं, राइट, डांस की कोई नई स्टेप आप बनाते हैं अपने आप से, तो वो भी क्रिएटिविटी होगी.
इनफैक्ट जैसे अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, अगर उसमें भी हम कुछ रेसिपी में कुछ अपनी तरफ से कुछ मॉडिफाई कर दें एंड कुछ अलग स्टाइल से कुछ बना दें, तो वो भी हमारी क्रिएटिविटी होगी, ठीक है, जो कि पहले किसी ने ना की हो, राइट। तो क्रिएटिविटी में बेसिकली एक तो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर नई चीज़ें क्रिएट करना, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह करते हैं कि बिल्कुल ही कुछ था ही नहीं पहले से, वो ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, राइट, वो चीज़ें आती हैं। दूसरा, कुछ मॉडिफाइड चीज़ें भी आती हैं कि पहले से है लेकिन हम उसमें थोड़ी सी कुछ मॉडिफिकेशन करके अपना कुछ स्टाइल ऐड करके उसको एक नया रूप दे रहे हैं, राइट। जैसे मोस्टली कुकिंग के केस में होता है, कुकिंग में लोग बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, राइट। इवन अपने इंडियन कुकिंग रेसिपीज़ में तो आप बाहर से जो भी फूड आता है, मे बी चाइनीज़ फूड हो, इटालियन फूड हो, उसमें हम लोग अपना इंडियन स्टाइल ऐड करके कुछ ना कुछ बना देते हैं, राइट। तो वो भी एक प्रकार की जो है, जब किसी ने फर्स्ट टाइम ऐसा बनाया होगा, इंडियन पिज़्ज़ा टाइप या इंडियन पास्ता जैसे बना देते हैं अपने आप से कुछ डिफरेंट करके, तो जब फर्स्ट टाइम जिसने किया होगा तो दैट वाज अ क्रिएटिविटी फ्रॉम दैट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। या फिर कुछ भी अगर जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, तो हर किसी का टीचिंग स्टाइल अलग है। अगर किसी का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है देन दैट इज़ अ क्रिएटिविटी इन टीचिंग फील्ड, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स में अगर किसी ने कुछ डिफरेंट एक्शन निकाला है अपना करने का, डिफरेंट कुछ स्टाइल निकाला है किसी चीज़ को करने का, तो दैट इज़ द क्रिएटिविटी ऑफ दैट पर्सन, राइट। अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो करते तो आपने देखा होगा डिफरेंट काइंड के बॉलर्स होते थे, उनका किसी किसी का स्टाइल बहुत यूनिक होता था जिसको कि कोई कॉपी भी नहीं कर पाता था, राइट, यूनिक। तो वो क्रिएटिविटी उनके उस फील्ड में होती थी। तो इस तरीके से हर फील्ड में, कहने का मतलब है कि क्रिएटिविटी होने के, दिखाने के पूरे चांसेस रहते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आप एक क्रिएटिविटी की अंडरस्टैंडिंग, ठीक। आई होप आपको क्रिएटिविटी क्या होती है वो चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब क्रिएटिविटी लेकिन न्यू एंड यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से कि मैंडेटरी कीवर्ड्स हैं, अदरवाइज वो क्रिएटिविटी की लिस्ट में नहीं आएगी चीज़, ठीक है। अब हर कोई थोड़ा बहुत क्रिएटिव होता है, राइट, या फिर कोई नहीं भी होता है, ये भी कह सकते हैं हम, लेकिन हर किसी की क्रिएटिविटी डिफरेंट होती है, दिस वी विल एग्री, ओके। किसी फील्ड में हो सकता है कि आपका फ्रेंड किसी फील्ड में ज़्यादा क्रिएटिव है, आप उस फील्ड में हो सकता है क्रिएटिव नहीं है या थोड़े बहुत क्रिएटिव है, लेकिन आप किसी और फील्ड में क्रिएटिव हैं। किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा क्रिएटिवली कुछ निकाल के लाता है नया स्टाइल। तो हर इंडिविजुअल जो है क्रिएटिविटी के मामले में एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। और वो डिफरेंस जो है वो कैसे आता है, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ठीक है। वो हैं 4 चीज़ें जो हम आज के इस टॉपिक में करने वाले हैं, विच इज़ पोटेंशियल इन क्रिएटिविटी, ठीक है। हर किसी का पोटेंशियल अलग हो सकता है क्रिएटिविटी का। द मैनर इन विच क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड, किस तरीके से वो उस क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है, ओके। थर्ड, द एरिया इन विच दैट क्रिएटिविटी इज शोन, मतलब कि फील्ड, म्यूजिक के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में, कुकिंग के फील्ड में, राइट। तो इस तरीके से आपका एरिया भी इसमें काम करेगा। देन फोर्थ वन इज योर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी का लेवल कितना है, तो वो भी एक फोर्थ पॉइंट है जिसकी वजह से हम इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिएटिविटी, ओके। सो नाउ वी विल स्टडी दीज 4 पॉइंट्स। पहले हम इनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक एजेंडा टाइप बन जाए कि क्या हम पढ़ेंगे। सो individuals differ in creativity in terms of 4 पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ
First one is, I told you, potential for creativity. Second is the manner in which creativity is expressed. कि कैसे क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस किया गया है। इसमें आ जाता है कि आपने भाई बोल के किया है, फिजिकली किया है, वर्बल किया है, नॉन वर्बल किया है, वो सारी चीजें कि किस प्रकार से आपने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस किया है। थर्ड इज योर एरिया इन विच द क्रिएटिविटी इज शोन और एग्जिबिट। एरिया in which creativity is exhibited या फिर shown। ठीक है, ओके। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज level of creativity। ओके, तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे एंड देन आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्रिएटिविटी के बारे में समझने का जो हमारा था वो सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो आप इसका फ्रॉम समरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्विकली तो आप ले सकते हैं। देन हम वन बाय वन इन चारों पार्ट्स को एक बारी थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। So okay, I think it might be done. ओके, सो अब हम यहाँ पे करेंगे इंडिविजुअल डिफर इन टर्म्स ऑफ हाउ दे डिफर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट्स हमने लिस्ट डाउन करे थे, वन बाय वन हम पिक करेंगे। ठीक है, सो हेडिंग आप डाल लेना, पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी हमारा फर्स्ट पॉइंट है। पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी उसी के कंटिन्यूएशन में है ये, इसलिए मैंने दोबारा से वो नहीं लिखा है कि हाउ दे डिफर इन टर्म्स ऑफ दैट हेडिंग, आई हैव नॉट रिपीटेड। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है, ये पोटेंशियल के बारे में हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने, अगर आपको याद हो, नेचर एंड नर्चर के बारे में पढ़ा था, राइट। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जिनके साथ बॉर्न होते हैं एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर डेवलप होती हैं थ्रू हमारी अपब्रिंगिंग। ठीक है, तो वैसे ही जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का भी जो पोटेंशियल है कि कौन किसके अंदर कितना भाई एबिलिटी है, पोटेंशियल है, वो चीज़ें किसी भी क्रिएटिविटी के संदर्भ में भी 2 टाइप से आपकी पिक्चर में आती हैं। एक तो ये कि आपका बाय नेचर क्या है, यानी कि बाय बर्थ आपके अंदर किस लेवल की किसी चीज़ के प्रति क्रिएटिविटी है, एंड दूसरा एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में अगेन आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सोसाइटी, आपके आसपास का माहौल, वो सब चीज़ें आ जाती हैं कि वो आपकी क्रिएटिविटी को कितना सपोर्ट करते हैं या कितना फेवरेबल एनवायरनमेंट है आपकी क्रिएटिविटी के लिए कि आप उसमें उसको और आगे जो है फुलफिल कर पाएँ अपनी क्रिएटिविटी की लिमिट्स को। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से क्रिएटिविटी का पोटेंशियल भी हमारा डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे कोई भी मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारी, उसी तरीके से इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये लाइन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस चीज़ को समझना है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन of heredity and environment। ठीक है,
अब हेरिडिटी में क्या आ जाता है आपका कि आप किन चीज़ों के साथ बॉर्न हुए हैं, ठीक है। तो आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है कि हेरिडिटी जो होती है वो एक लिमिट तो डिसाइड कर देती है, ठीक है, कि अगर सपोज किसी के पास वो बाई बर्थ ही नहीं है कोई चीज़, तो दैट इज़ अ लिमिट, ठीक है। लेकिन बाद में क्या सपोर्ट मिलता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन अगर बाई बर्थ, अगर सपोज जैसे हमने पढ़ा था कि बाई बर्थ अगर किसी को कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, राइट, तो देन उसके इंटेलिजेंस को या फर्दर उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ग्रो करने में नेचर भी चाहे कितना एनवायरनमेंट भी चाहे कितना एफर्ट डाले, इट विल नॉट बी दैट फ्रूटफुल, राइट। तो वैसे ही क्रिएटिविटी भी, अगर कोई बचपन से मतलब नेचुरली ही कोई ऐसा है कि जिसके अंदर बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है, या बहुत लेस परसेंटेज में है, या किसी चीज़ की वजह से कोई लिमिट है नेचुरली उसके अंदर, तो फिर वो एनवायरनमेंट उसमें इतना कुछ रोल प्ले नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो एक लिमिट होती है ये नेचर हर किसी में डिसाइड करके पहले से ही भेजता है, ठीक है। तो नेचर जो है वो हमेशा लिमिट डिसाइड करता है, हालांकि एनवायरनमेंट हमारी लिमिट्स डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि एनवायरनमेंट को हम मॉडिफाई एंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लिमिट डिसाइड करने का काम है वो है नेचर का, हेरिडिटी का, ठीक। तो वी कैन से कि इट सेट्स द लिमिट। हेरिडिटी क्या करता है, सेट्स द लिमिट। ओके, मैं यहाँ पे की पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इनको अच्छे से रिक्वायर्ड होता है जैसे एक्सपैंड करके वैसे आप लिख लेना, ठीक है। देन और ये क्या करता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट स्टिमुलेट करता है आपकी क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट को, ठीक है। अगर आपका सपोज करो आप अगर क्रिएटिव हैं स्पोर्ट्स में, ठीक, और आपको फिर वैसा ही अगर घर पे भी मोटिवेशन मिले, पूरा सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले आपकी कोचिंग के लिए, आपको पूरा टाइम दिया जाए कि ठीक है आप जाइए कोचिंग लीजिए जिस भी टाइमिंग पे जाना है, एंड आपके आसपास का भी एनवायरनमेंट मोटिवेटिंग हो, आप देखें कि बाकी के स्टूडेंट्स या बाकी के जो आपके एज के बच्चे हैं वो भी वो स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं और कोच भी आपको अच्छा मिला है, तो ऑफ कोर्स इस टाइप के एनवायरनमेंट में आप अपने उस पोटेंशियल को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, राइट। उस फील्ड में क्रिएटिविटी का आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है, तो देन देयर इज़ नो लिमिट आफ्टर दैट, राइट। तो एनवायरनमेंट जो करता है वो क्या करता है, इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। एनवायरनमेंट क्या करता है, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। जितना ज़्यादा अगर आप जैसे एक कोई भी प्लांट होता है उसके अंदर जब सीड होता है, वो सीड पूरा जब प्लांट बन रहा होता है तो उसकी अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस सपोर्टिव होंगी, राइट, तो वो प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूम करके और फ्लावर बहुत अच्छे से ब्लूम करके आएगा, ठीक है। वो उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट का काम होता है स्टिमुलेट करना, ठीक है, यानी कि उस चीज़ को इतनी फेवरेबल कंडीशंस दे देना कि वो चीज़ फिर आगे डेवलप हो सके। तो दैट इज़ व्हाट योर एनवायरनमेंट इज डूइंग, इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। बट हेरिडिटी जो होता है वो लिमिट सेट कर देता है, ठीक है, कि आप समझ गए होंगे अभी तक तो इस चीज़ को कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड हर किसी की नेचुरल कैपेबिलिटी नहीं होती है, ओके। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे होते हैं, अच्छा, जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते कि नेचर को तो हम चेंज करेंगे नहीं जाके, ठीक है, कि किसी की हेरिडिटी चेंज कर दी, जीन्स चेंज कर दिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ, ठीक है। एंड बट एनवायरमेंट को चेंज करना बहुत, मॉडिफाई करना बहुत आसान नहीं, चैलेंजिंग है, बट इट कैन बी डन, ठीक है। और ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि इसके एग्जाम्पल्स नहीं है हमारे पास, ये होता भी है। और एनवायरनमेंट में आपके क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, आपके आते हैं मोटिवेशन, कमिटमेंट, फैमिली सपोर्ट, पीयर इन्फ्लुएंस, ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम एनवायरनमेंट में और क्या क्या लिख सकते हैं,
आपका मोटिवेशन आता है, कमिटमेंट आता है, राइट, फैमिली सपोर्ट आता है, पीयर इन्फ्लुएंस आता है कि कैसे आप अपने साथ के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। पीयर इन्फ्लुएंस, ट्रेनिंग कैसी आपको मिली, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्पोर्ट्स का, अगर आपको अच्छी कोचिंग मिले तो देन इट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। ट्रेनिंग आ गई आपकी, एंड अपॉर्चुनिटीज की ऐसी जगह भी होनी चाहिए ना जहाँ पे उस चीज से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, वरना आप कितना ही क्रिएटिव हो जाएंगे किसी फील्ड में, जब आगे आपको और कोई उसको एग्जिबिट करने का, उसको शो करने का अगर आपको एक स्टेज नहीं मिलेगा, एक फील्ड नहीं मिलेगा, तो फिर तभी भी उस चीज़ में रुकावटें आ सकती हैं, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़, तो इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, वी कैन राइट ETC एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो कि हमारे क्रिएटिविटी के पोटेंशियल को स्टिमुलेट करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, एंड ये डिपेंड करता है कि ये कितने फेवरेबल हैं हमारे लिए, उतनी ही दूर तक हम अपनी क्रिएटिविटी को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। हाउ मच ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी रियलाइज्ड व्हेन एंड इन व्हाट स्पेसिफिक फॉर्म एंड डायरेक्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं, सपोज करो इनमें से सारी चीजें आपके पास है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक, तो एक हद तक ही आपका पोटेंशियल जो है क्रिएटिविटी का वो जा पाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। एंड अब अगर सपोज करो बाकी सारी चीजें सही हैं लेकिन आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही, देन ऑल्सो आप आगे के जो मे बी कॉम्पिटिशन्स है वो क्लियर नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गुड ट्रेनिंग। हो सकता है क्रिएटिविटी हो लेकिन ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, तो भी अगर पीयर इन्फ्लुएंस खराब है, बाकी के लोग सब मस्ती कर रहे हैं लेकिन आप एक डिफरेंट तरीके से क्रिएटिव हो किसी फील्ड में, देन ऑल्सो उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो किसी फील्ड में कितनी हद तक आगे एक्सप्रेस हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, उसमें ये सारे जो हैं एनवायरमेंटल फैक्टर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्लस में आपकी हेरिडिटी जो कि ऑलरेडी एक नेचुरल लिमिट है, ओके। अब जहाँ तक बात ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि ऑफ कोर्स ये हेरिडिटी से थोड़ा सा इसका एक कनेक्शन है कि अगर किसी की हेरिडिटी में यानी कि नेचुरली कोई लिमिट सेट है, ठीक है, तो उनको फिर ट्रेनिंग चाहे कितनी ही दे लो, वो एवरेज से अबव एवरेज तो हो जाएंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वो नेचर ने एक लिमिट उनकी सेट करके दी है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि एक एवरेज पर्सन को हाईएस्ट लेवल का नहीं बना सकते, राइट, कि अगर कोई बहुत अगर किसी की राइटिंग स्किल्स नॉर्मल हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी कर लेता है, शायरी या फिर पोएम्स लिख लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अगर मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल हाईएस्ट पोटेंशियल पे जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑल दैट थिंग, तो वहाँ तक पहुँच जाएं, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। या फिर अगर कोई, जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्पोर्ट्स का, क्रिकेट में कोई अपने आसपास बहुत अच्छा खेलता है, उसको इंटरेस्ट भी बहुत है, लेकिन एक लिमिट है उसकी क्रिएटिविटी की, अगर उसको ट्रेनिंग मिले भी तो भी हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही पहुँचे एंड उसके बियॉन्ड वो ना पहुँच पाए, ठीक है। तो ट्रेनिंग का रोल इतना ही है कि ट्रेनिंग आपके पोटेंशियल को बेस्ट लेवल तक पहुँचा देगी, लेकिन ये जो नेचर के द्वारा लिमिट सेट की गई है इसको क्रॉस कराना इज टू डिफिकल्ट, ओके। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट लेवल से आपके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा देगी, लेकिन बियॉन्ड दैट इट इज टू डिफिकल्ट, ओके। सो ये हो गया है आपका पोटेंशियल का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी कैसे हमारा जो है वो डिफरेंस लेके आता है लोगों में,
लोगों में हेरिडिटी की लिमिट्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, हर कोई हेरिडिटी में डिफरेंट है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी हर किसी को सेम तरीके के एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं मिलते, उसकी वजह से जो है लोगों की क्रिएटिविटी पे असर पड़ता है। लोगों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है। आप इसका नीचे थोड़ी सी इतनी स्पेस बचेगा नहीं, आप इसका क्विक स्नैपशॉट ले लो, देन हम इसको हटा के नेक्स्ट पॉइंट कर लेंगे। ओके आप इसमें वो पॉइंट ऐड कर लेना कि ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये शो करते हैं, मतलब इन पे डिपेंड करता है कि किसी की क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो कहाँ तक जाएगा। एंड देन वन दैट पॉइंट ऑल्सो कि किसी की क्रिएटिविटी को चाहे कितना भी हम ट्रेनिंग दे लें, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे हाईएस्ट लेवल पे आ सकती है, बट इट इज़ नॉट कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। ओके सो ये पॉइंट्स जो मैंने वैसे बताए हैं इनको भी आप लिख लेना। So I think ये स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। Let me remove it and we can start with second point. ओके सो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा पोटेंशियल का। अब दूसरा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों में क्रिएटिविटी के लेवल पे डिफरेंस पाए जाते हैं, वो है हमारा मैनर इन विच द क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड। ओके second point is manner in which creativity is expressed। ओके कैसे क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक। तो अब क्रिएटिविटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, फिजिकली किसी चीज़ कुछ करके या बोल के, ठीक है। तो जब क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद ही होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं राइट, चाइल्डहुड में भी जब उनको इतना ज़्यादा कुछ बोलने की, लैंग्वेजेस की इतनी उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, तब भी वो अपने इशारों से अपनी इमेजिनेशन को शो करते हैं, ठीक है। एंड दे एक्सप्रेस क्रिएटिविटी थ्रू देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड नॉन वर्बल वेज, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड में हम करते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज एंड नॉन वर्बल वेज, हम अपनी इमेजिनेशन बननी शुरू हो जाती है उसी टाइम पे, राइट। एंड वी शो दिस इमेजिनेशन और दिस क्रिएटिविटी थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज और non-verbal ways. So we can write first point here कि in early childhood imagination began in early childhood and creativity is expressed through physical activities and non-verbal ways, है ना। जब तक लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है तो वो लोग बचपन में ऐसे ही शो करेंगे। ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, हमारी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, हम इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के लोगों से, हम डिफरेंट टाइप की नॉलेज ग्रहण करते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी अवेलेबल होती है, हमारी एक पर्टिकुलर लेवल की समझ डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। हमें चीज़ों का, आसपास का चीज़ों का ज्ञान होने लग जाता है कि ओके क्या चीज़ कैसे है। तो फिर उस टाइम पे जो हमारी क्रिएटिविटी होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, राइट। तो उसमें हम बोल के भी एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। तो तब जो होगा दैट क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड वर्बली ऑल्सो एंड नॉन वर्बली, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू तो ऑफकोर्स तब भी, ठीक है। तो इस टाइम पे when language intellectual functions are fully developed and store of knowledge is adequately available, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना
कि हमारी जब नॉलेज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी एक लेवल तक आ जाए, हमारी समझ, ठीक है, लैंग्वेज भी डेवलप हो जाए एंड हमारे पास एक स्टोर ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन वो भी अवेलेबल हो, देन वी कैन एक्सप्रेस ए क्रिएटिविटी वर्बली ऑल्सो, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन लैंग्वेज इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में जो आपकी समझ है वो थोड़ी सी ग्रो कर जाए. इंटेलेक्चुअल फंक्शंस एंड स्टोर ऑफ नॉलेज is adequately means कुछ ऐसा नहीं, बहुत कम नहीं, मतलब कुछ किसी सही मात्रा में, ठीक है. इज एडिक्वेटली अवेलेबल, देन क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड verbally also. ओके, ये वर्बली लिखा है. ओके, अब जब बच्चे होते हैं या इस स्टेज पे आ गए हैं, हम लोग होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जैसे कि मे बी आप लोग हैं या आप जब थोड़े से छोटे थे, 4th 5th स्टैंडर्ड में लगा लो, तो हम अपने आप से, जब हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज या बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम अपनी खुद बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं एंड देन हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं. तो उससे पता चलता है कि हमने जो एक्टिविटी चूज़ कर ली अपने लिए, इट इंडिकेट्स कि हमारी क्रिएटिविटी इस फील्ड में लाई करती है, ठीक है. जैसे कि आप 5th 6th स्टैंडर्ड तक अगर आते हैं तो आपके स्कूल्स में आपने देखा होगा, आपको स्पोर्ट्स की भी एक्सपोजर है, स्टडीज़ का है, एकेडमिक्स का है, आर्ट एंड कल्चर का एक्सपोजर है, म्यूज़िक का है, डांसिंग का है, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ का, आजकल तो हर चीज़ का एक्सपोजर स्कूल्स में दिया जाता है. एंड स्पोर्ट्स में भी आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स का भी है, राइट. एडवेंचर स्पोर्ट्स भी किसी किसी स्कूल में होते हैं आई थिंक. तो वहाँ पे आपको इतना एक्सपोजर मिलने के बाद देन आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना इंटरेस्ट या अपनी क्रिएटिविटी को रियलाइज़ करते हैं एंड आप उसको चूज़ कर लेते हैं कि मैं इसको परस्यू करूँगा, मैं आगे जाऊँगा. तो फिर उसमें दिखने लग जाती है कि ओके, आपकी क्रिएटिविटी इस फील्ड में जो है लाई करती है, ठीक है. अब इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ये जो एक्सपोजर मैंने बोला है, ये प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. अगर जहाँ पे ऐसे स्कूल्स या जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट हो कि बहुत सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे नहीं रियलाइज़ कर पाएंगे कि उनकी क्रिएटिविटी किस फील्ड में है, राइट. जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा चीज़ों का, उनके लिए चूज़ करना एंड उसको परस्यू करना आगे उतना ही ईजी होगा एंड उतना ही पॉसिबल होगा, राइट. सो इसमें अब क्या आएगा कि सेल्फ चूजन एक्टिविटीज इंडिकेट वेयर देयर क्रिएटिविटी लाइज. सेल्फ चूजन एक्टिविटी इंडिकेट वेयर देयर क्रिएटिविटी लाइज. ठीक है, वो अपने आप ही चूज कर लेंगे उस चीज में आगे बढ़ने के लिए. एंड दूसरा क्या है इसी से रिलेटेड पॉइंट, कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए उस चीज से रिलेटेड, राइट. सो अपॉर्चुनिटीज नीड टू बी प्रोवाइडेड बिफोर दे कैन मैनिफेस्ट देयर हिडन पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी. ठीक है, हिडन पोटेंशियल तो हर किसी में है, लेकिन वो बाहर कब आएगा? जब उसको उससे रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी तो वो उसको दिखाएंगे ना, राइट. सो अपॉर्चुनिटीज need to be provided
बिफोर दे कैन मैनिफेस्ट they can manifest their hidden potential for creativity. ठीक है, अब इस पॉइंट में आप ये भी देखेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है ये आपके फर्स्ट वाले पोटेंशियल वाले पॉइंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी तभी आपका जो है हिडन पोटेंशियल बाहर आएगा क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को वहां पे भी लिख सकते हैं या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ चूजन एक्टिविटीज में चिल्ड्रन के केस में आपने बताया है, तो दिस इज वैलिड पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जब तक अपॉर्चुनिटीज, जो एनवायरमेंटल फैक्टर में हमने पढ़ा था, अपॉर्चुनिटीज अगर होंगी तभी वो हिडन पोटेंशियल बाहर आएगा। ओके, सो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है। मैनर वाला किस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, वर्बल, फिजिकल, नॉन वर्बल वेज में। ठीक है, कैसे कैसे, कब कब, तो आप इसका भी अगेन क्विक स्नैपशॉट ले लो, देन लास्ट के 2 पॉइंट्स हम करेंगे। Okay, I think it might be done. ओके, सो हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं, पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है, एंड द मैनर इन विच क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड। तो आपने देखा इन दोनों ही तरीके से लोगों की क्रिएटिविटी जो है अलग अलग डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका कि एरिया इन विच they exhibit creativity. Area in which creativity is exhibited. ओके, सो एरियाज कौन कौन से होंगे, इसमें डिफरेंट एरियाज होंगे एंड हम उनके एग्जांपल जस्ट लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही है कि क्रिएटिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेरियस एरियाज, ये आप लिख सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल आप इसके क्या देंगे, साइंस, पोएट्री, ठीक है, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ठीक है, व्हाट एल्स, कारपेंट्री, ठीक, देन कुकिंग हो सकता है हमारा, स्पोर्ट्स हो सकता है, स्पोर्ट्स ETC। ठीक है, इसमें आपको कोई और भी एग्जाम्पल अगर किसी और फील्ड का अगर आता है दिमाग में तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है कि डिफरेंट फील्ड्स में जो है हम क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं, और वो कौन कौन से फील्ड हैं तो उसके आधार पे भी लोगों में क्रिएटिविटी का डिफरेंस होता है कि ये इस फील्ड में कर रहा है, वो उस फील्ड में कर रहा है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ये, लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, अब क्रिएटिविटी का जो है लेवल वो सब में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिविटी के टाइम में आपको बताया था कि या तो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर नई चीज़ प्रोड्यूस करना, ठीक है,
वो क्रिएटिविटी होती है, वो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं स्पेशली, राइट, जैसे हमने शुरू में सबसे पहले जैसे व्हील की इन्वेंशन हुई, दैट वाज द बिगेस्ट क्रिएटिविटी इन ह्यूमन रेस, ठीक है। आग की, फायर की इन्वेंशन हुई। तो इस तरीके से जो है, जो भी बिल्कुल ऑल टुगेदर नई चीज़ें जो आई, एरोप्लेन, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, उनको कंप्यूटर्स, ये सब हम डाल सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है, ठीक है। ये बिल्कुल ही ऑल टुगेदर नई चीज़ दुनिया में आई है। तो इनको जिसने क्रिएट किया है, दैट कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। वहीं अगर हम थोड़ी चीज़ों में मॉडिफिकेशन करते हैं एंड कुछ नया डेवलप कर लेते हैं, ठीक, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल, लाइक, ठीक है, थोड़ा लो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, बट क्रिएटिविटी वो भी है, ठीक है। जैसे किसी ने एक कोई ड्रेस बनाई, ठीक है, अब वो ड्रेस पहले भी थी, लेकिन उसमें सपोज कुछ डिफरेंट डिज़ाइन बना दिए या उसकी कटिंग डिफरेंट टाइप से कर दी, तो दैट वुड बी ऑल्सो अ क्रिएटिविटी। अगर ऐसा पहले एग्जिस्ट नहीं करता है तो, बट दैट इज अ मॉडिफाइड वन, ठीक है। जो पहले से एग्जिस्ट करता था उसी में कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशन किया एंड कुछ नया बना दिया, तो वो भी क्रिएटिविटी, लेकिन वो इससे थोड़ा कम लेवल की है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे लेवल जो है क्रिएटिविटी के डिसाइड होते हैं, दैट्स इट, इसमें कुछ है नहीं। सो मतलब इतना ही है। आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं अभी कि एक तो हो गया हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी वेयर ऑल टुगेदर न्यू आइडियाज, फैक्ट्स, थ्योरी और अ प्रोडक्ट इज क्रिएटेड। सो फर्स्ट क्या हो गया, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ऑल टुगेदर न्यू, ठीक है, बिल्कुल ही नई चीज, ठीक है। न्यू आइडियाज, फैक्ट्स, थ्योरी और अ प्रोडक्ट, और अ प्रोडक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। थ्योरी सबको पता है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट क्रिएटिव थिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप इसका वो ही दे सकते हैं, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एग्जाम्पल, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके। अब दूसरा क्या होगा कि मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफाइंग समथिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक। पहला तो हो गया हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मॉडिफाइंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, मॉडिफाइंग समथिंग that is already established, okay, by putting things in new perspective or to new use, ठीक है। या तो हम उसी प्रकार से यूज करेंगे उस चीज को, या हो सकता है कि उस चीज को हम बना ऐसा दें कि उसका यूज भी डिफरेंटली हो सके, ओके। So is already established by putting things in new perspective or to new use,
अभी और टू न्यू यूज़ वाली क्रिएटिविटी तो आपको इंडियन होम्स में हर जगह देखने को मिलती होगी। कोई चीज़ मार्केट से आती है, उसका अपना कोई यूज़ होता है, जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसमें कुछ बहुत क्रिएटिविटी हमारी आ जाती है और उसको हम किसी और चीज़ के लिए ख़त्म होने के बाद भी चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, उसका कुछ ना कुछ अलग यूज़ करना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ क्रिएटिविटी बट एट अ वेरी सटल लेवल। ठीक, तो ये भी आती है उस चीज़ में कि आप या तो बिल्कुल ही उसका डिफरेंट यूज़ ही बना लें चीज़ों का, या फिर आप उसमें थोड़ी चीज़ें मॉडिफाई करके अपनी एक अलग उसको फॉर्म दे दें। ठीक है, अपना नया पर्सपेक्टिव उसमें ऐड करें। ओके, तो बस ये ही है आपके 4 लेवल और 4 पॉइंट्स हाउ क्रिएटिविटी डिफर इन इंडिविजुअल्स ऑन व्हाट बेसिस। तो पहले हमने पोटेंशियल देख लिया कि लोगों में पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है क्रिएटिविटी को लेके, उसके रीजंस होते हैं ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट हमने देखा कि क्रिएटिविटी लोगों में डिफ़र कर सकती है ऑन द बेसिस कि हाउ दे एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी, वो वर्बली कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, नॉन वर्बली कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। थर्ड हमने देखा कि किस एरिया में कर रहे हैं, इसके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि लोगों की क्रिएटिविटी अलग अलग है। कोई म्यूजिक में शो कर रहा है, कोई डांस में, कोई स्पोर्ट्स में शो कर रहा है। देन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, किसी की क्रिएटिविटी हाई लेवल की है, किसी की लो लेवल की है, लाइक दैट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि बिल्कुल नई चीज़ है या मॉडिफाइड चीज़ है। ओके, सो ये टॉपिक आपका मतलब कह सकते हैं क्रिएटिविटी का हाफ टॉपिक कवर हो गया जो आपकी बुक का है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। वो उसके लिए एक और नई वीडियो मेरे को बनानी पड़ेगी क्योंकि अदरवाइज इट वुड बिकम वेरी लेंदी। ठीक है, वो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स फास्टर। थोड़ा सा ये फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिले हो गया है ड्यू टू सम अदर पर्सनल एंगेजमेंट्स। सो अभी आई होप ये आपको क्लियर है एंड यहाँ मेरा मोटिव रहता है आपको चीज़ों को अच्छे से क्लियर समझाने का। तो एज सच अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट लिविंग एनी कंसेप्ट और एनी वर्ड इन योर सिलेबस अनएक्सप्लेन्ड, लेकिन आप इनके साथ साथ अपने बुक्स या और बुक्स जो भी है आपके टीचर्स, उन सब चीज़ों को आप रेफ़र करना सो दैट आपको एग्ज़ाम में बेस्ट आंसर लिखने में हेल्प मिले। ठीक है, सो आप इसका बाद में स्नैपशॉट ले लेना। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। अगर आपको समझ आया है, इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो सबको ज़रूरत है। ठीक है, एंड इफ़ यू आर new to the channel, please do subscribe it. I see you in next video. Till then, take care. Bye bye.